प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अलंकार के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम अलंकार के पहले भाग आपको पढ़ा चुके हैं। अर्थालंकार, जहाँ शब्दों के अर्थ के कारण काव्य में चमत्कार व सौंदर्य उत्पन्न हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जैसे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। उपमा अलंकार, जब काव्य में एक वस्तु या प्राणी की तुलना समानता के कारण किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसकी पहचान है कि इसमें सा, से, सी, सम, सरिस आदि शब्दों का प्रयोग होता है। यदि विद्यार्थियों इन शब्दों का प्रयोग किसी पंक्ति में है तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ पर उपमा अलंकार है। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, इसमें सुंदरता की तुलना चंद्रमा से की गई है, इसलिए उपमा अलंकार है। अन्य उदाहरण, समय शिला सा जम गया, अर्थात पत्थर के समान। ये देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे, कमल के फूल के समान बच्चे बताए गए, के समान बताए गए। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित, रवि सम सूर्य के समान है और ज्वाल सा ज्वाला की भांति। ज्वाला मतलब समझते हैं आग की भांति। रूपक अलंकार, जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसमें एक वस्तु या प्राणी को दूसरे रूप में ही प्रस्तुत किया जाता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ चरणों उपमेय में कमल उपमान का आरोप है। दूसरा, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ, यहाँ पे लई हूँ शब्द है बच्चों, ध्यान रखेंगे लिखते समय। यहाँ चंद्रमा उपमेय में खिलौना उपमान का आरोप है, अर्थात चरणों को कमल के रूप में व चांद को खिलौने के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार, तीसरा अलंकार, यहाँ जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी पहचान है कि यह मनो, मनु, मानो, जानो, जनु, जनहु, मनहु आदि शब्दों का प्रयोग काव्य में रहता है। जब इन शब्दों का काव्य में प्रयोग रहे तो आप समझेंगे वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। उदाहरण देखिए, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इन पंक्तियों में उत्तरा के अश्रुपूर्ण नेत्रों, उपमेय में जल कण युक्त पंकज उपमान की संभावना की गई है। अगला उदाहरण, ले चला मैं तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण जनक। देखिए यहाँ पर ज्यों शब्द आया है, इसलिए सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पर इन पंक्तियों में जैसे ऊपर वाली पंक्ति में ज्यों आया है या मनो आया है, आने के कारण यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी वस्तु अर्थ पदार्थ या प्राणी का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। यहाँ बात को कितना बढ़ा चढ़ा कर किया गया है कि हनुमान की पूंछ में भी आग भी नहीं लगी थी कि सारी लंका जलकर राख हो गई। अर्थात जहाँ पर बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला देखिए उदाहरण, बालों को खोल कर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। मतलब सूरज का जो इतना तेज प्रकाश है
कितना बढ़ा चढ़ा के कि अगर कोई नायिका अगर खोल के बालों को चलती है तो सूरज अपना रास्ता भूल जाएगा, इतना बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया। जैसे नायिका के घने काले केशों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है कि नायिका के बाल खुले होने के कारण उनकी कालिमा से सूरज रास्ता भूल जाएगा, इसलिए कवि नायिका से कहता है कि बालों को खोलकर मत चलो। अगला उदाहरण है मानवीकरण अलंकार। जब जड़ अथवा अचेतन पदार्थों पर मानवीय भावनाओं, संबंधों या क्रियाकलापों को आरोपित किया जाए तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। यानी जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नगरी। इन पंक्तियों में, काव्य पंक्तियों में उषा को यानी सुबह को अंबर रूपी पनघट पर गागर भरती, गागर मतलब घड़ा मटका भरती हुई स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है। यहाँ प्रकृति को मानवीय क्रियाएं करते हुए दिखाया गया है कि जो सुबह का वर्णन है उसका किया गया है। आगे जैसे खड़ खड़ कर ताल बजा रही विशुद्ध हवा, हवा को तालियां बजाते, जिस तरह से मनुष्य मानव ताली बजाकर अपना हर्ष प्रकट करते हैं, ठीक उसी तरह खड़ खड़ की आवाज़ बजाती हुई जो हवा है, जो हवा चल रही है वो खड़ खड़ की आवाज़ बजाते हुए चल रही है, मानो मनुष्य ताली बजा रही हो। अगला, इस सोते संसार बीच जग कर सज कर रजनी वाला, रात को नायिका के रूप में दर्शाया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। अगला है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। काव्य में जहाँ एक शब्द की बार बार आवृत्ति हो उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। इन शब्दों में अर्थ भिन्नता नहीं होती, ये काव्य पंक्तियों को प्रभावी बनाते हैं, मतलब सुंदर बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं। जैसे लेकिन कोई किसी से नहीं बोलती, सभी अकेले अकेले, देखिए अकेले अकेले शब्द यहाँ आया है, अपनी मंजिल पर पहुंचने का इंतजार करती हैं। दूसरा है खड़ खड़ करताल बजा, खड़ खड़ तालियों की करताल यानी ताली बजाना। फिर है अगली में डाल डाल अली, डाल डाल यानी पेड़ की टहनियों के लिए आया है। पिक के गायन का समा बांधा, यहाँ पर अकेले अकेले शब्द केवल अकेलेपन को ही दर्शाता है बच्चों। खड़ खड़ यानी आवाज का प्रतीक है, तालियों की आवाज का प्रतीक है, किसी का भी प्रतीक, आवाज का प्रतीक है। डाल डाल डालियों अर्थात टहनियों का प्रतीक है। धन्यवाद विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पहले भाग में जो शब्दालंकार और दूसरे भाग के अर्थालंकार समझ में अच्छी तरह से आ गए होंगे, और अगले वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।